नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय, आपका जो गुरुकुल में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में मैं घड़ी चैप्टर जो है पढ़ रहा था। कुछ इम्पोर्टेंट कॉल आ जाने की वजह से क्लास को बीच में छोड़ना पड़ा, तो हम उसी के आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो क्लास जो है इसमें हम समझा रहे थे टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट आप लोगों ने देख लिया होगा, टाइप सेकंड समझा रहे थे। टाइप सेकंड में क्या होता है, पहले हम इसको देखते हैं घड़ी को। तो यहाँ पे 12 हो गया, 6 हो गया, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 और ये बीच में सेंटर है। यहाँ पर घंटे और मिनट की सुई एक पे रखा था। तो यहाँ तक पहुँचे थे। अब मान लीजिए कि घंटे की वाली सुई, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई के बारे में हम बता रहे थे। घंटे वाली सुई के बारे में क्या बता रहे थे, तो देखिए इसमें किस प्रकार से एंगल को निकालना है। अब मान लीजिए कि कोई घड़ी है। अब घड़ी 12 से स्टार्ट हो चलेगी, 1 पे पहुंचेगी तो 1 घंटा हो जाएगा, 2 पे पहुंचेगी 2 घंटा हो जाएगा। इसी प्रकार से 12 घंटे 12 घंटे बराबर किसके हो जाएगा, 360 के। जो घंटे वाली सुई है वो 12 घंटे में किसके बराबर हो जाएगा, 360 के। यानी जब एक सर्किल घंटे वाली सुई पूरा घूम लेगी तो 360 के बराबर डिग्री घूम लेगी। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 1 घंटे में बराबर 360 अंश और बटे 12। ये 12 3 36, यानी कितना, 30 डिग्री घूम लेगी। तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना घूमेगी, 30 डिग्री। अब 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट। कितना होता है, 60 मिनट। 60 मिनट बराबर कितना हो गया, ये हो गया 30 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर कितना घूमेगी, 1 मिनट बराबर कितना घूमेगी, तो 30 अंश बटे 60, काट देंगे कितना आएगा, 1/2 अंश। ये घंटे वाली सुई के बारे में। यानी 12 घंटे में 360 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री और 60 मिनट में कितना, 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, ये घूमेगी 1/2 डिग्री। ये हमने जाना घंटे वाली सुई के बारे में। घंटे वाली सुई। अब जानेंगे हम मिनट वाली सुई के बारे में। इधर मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई क्या, अब मिनट वाली सुई एक सर्किल पूरा घूम लेगी, एक सर्किल पूरा घूम लेगी। मान लीजिए ये क्लॉक है और मिनट वाली सुई यहाँ पर है, तो एक घंटा यहाँ तक, फिर 2 घंटे, 3 घंटे। इसी प्रकार से मिनट वाली जो सुई है वो एक 60 मिनट में 60 मिनट में कितना घूमेगी, 360 डिग्री।
तो 1 मिनट में कितना घूमेगी? 1 मिनट में घूमेगी 360/60। तो 0 से 0, 6×36 यानी 6 अंश। ये मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना घूमेगी? 6 अंश घूमेगी। और सेकेंड वाली सुई निकालना हो तो 60 सेकेंड बराबर निकाल लेंगे। ठीक है, तो सेकेंड वाली सुई ज़्यादातर पूछता नहीं है, हमारे सुई जो है घंटे और मिनट वाली के बीच में ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो एग्जाम्पल हम पहला लेते हैं। एग्जाम्पल 2 बजे से 4 बजे के बीच घंटे वाली सुई की दूरी। तो ये दूरी कितने तय करेगी? तो 2 से 4 तक जाएंगे तो कितना? 2 घंटे लगेगा। 2 घंटे कुल समय कितना लगेगा? 2 घंटे का कुल समय। 1 घंटे में कितना चलती है? 1 घंटे में चलती है, 1 घंटे में बराबर कितना? 30 अंश। तो 2 घंटे बनाने के लिए हम 2 से इधर गुणा कर देंगे, 2 से इधर गुणा कर देंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा? 60। अब यही अगर मिनट वाली सुई के बारे में बात हो रही होती, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई तो मिनट वाली सुई 2 घंटे यानी कितना हो गया? 2 घंटे में 60 दूना 120, 120 मिनट हो जाते। पहले हम कर लेते हैं 1 मिनट। 1 मिनट में कितना चल रही है? 1 मिनट में चल रही है 6 अंश। तो हम इसको 120 मिनट बना लेते, तो 120 से गुणा कराते, तो ये 12×6 = 72। तो कितना? 720 डिग्री कोण घूम लेता। आई होप यहाँ तक जो है आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगर कोई डाउट हो तो बता दीजिए। अच्छे से एक बार जो है देख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो है डायरेक्ट हम कैसे सवाल कर लेते हैं तो वो हम जानेंगे, क्योंकि इस तरीके से हर जगह बेसिक भी जानना ज़रूरी है और स्मार्ट अप्रोच भी जानना ज़रूरी है। जहाँ पर जिस प्रकार से क्वेश्चन बने उस प्रकार से हमको बनाना है। तो अगर डायरेक्ट कोण निकालना हो, मान लीजिए कोण पूछता है, कोण निकालने के लिए क्या करेंगे हम? तो 60H - 11M और अपॉन में 2, ये एंगल निकलेगा। ठीक है, अगर पूछ लेता कि बताइए 2:30 में घंटे और मिनट वाली सुई के बीच कोण।
ये पूछ लेता तो यहाँ पर एच का मतलब है हावर यानी घंटा और एम का मतलब मिनट। तो इसमें हम कोण निकालते तो कोण बराबर 60 गुणे घंटा कितना दिया है 2 तो 2 से गुणा माइनस 11 एम का मतलब है मिनट। मिनट कितना दिया है 30 और बटे में 2। ये इधर मोड लगा है। मोड का काम क्या होता है, अगर कोई भी वैल्यू हमारी माइनस में बचती है तो जब मोड से बाहर निकालेंगे तो हमारी वैल्यू प्लस हो जाएगी। अब इसमें चाहे ये ज़्यादा हो चाहे ये ज़्यादा हो, ठीक है, तो जिसमें ज़्यादा होगी उसी से घटा लेंगे। तो इधर हम गुणा कराएंगे तो कितना होगा 6 दूनी 12 120 और माइनस इसको काट लेंगे 15 आ गया। तो 15 एक नम 15 15 एक नम 15 एक 16 165 आया। 165 में 120 घटा देंगे तो बचेगा 5 और 4 माइनस के 45। मोड से बाहर निकालेंगे तो कितना 45 डिग्री, यानी 2:30 बजे घड़ी और मिनट के बीच में कितना का कोण निकलेगा 45 डिग्री का कोण निकलेगा। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारा जो है मेन फार्मूला है, तो इस पे विशेष ध्यान देना है। तो आई होप आप तक दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं, इस पे अभ्यास करते हैं। तो मैंने क्वेश्चंस ले लिए हैं 4 तक, और भी आगे क्वेश्चन लेंगे। लिखा दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। समय दिया गया है 5:10। कितना दिया गया है 5:10। अब कोण निकालना है हमको। पहला वाला सवाल देखेंगे। तो कोण बराबर कितना 60H माइनस 11M अपॉन में 2 और मोड। तो यहाँ पर 60 घंटा कितना दिया है 5, फिर माइनस 11 और मिनट कितना दिया है 10/2। यहाँ से ख़त्म हो गया, 5 बचा, 6 पंचे 30, 300 हो गया, 11 पचे 55। इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 5 और 4 इधर 245। कितना बचा 245। अब 245 जो है ऑप्शन में मिल नहीं रहा। ये आ गया हमारा बड़ा कोण। तो बड़ा कोण जो है ये हम 360 में से इसको माइनस कर लेंगे 245। 360 में से अगर हम माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, ये बचेगा 5, इधर से बचेगा कितना 5 में से 4 गया 1 और इधर 115। 115 कोई कोण नहीं है। 1 मिनट, पीछे वाला जो क्वेश्चन था जिसमें मैंने लिया था 2:30, तो उसमें फार्मूला में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको सही कर लीजिए। कितना दिया था 2:30। तो इसको हल कर लीजिए पहले। तो यहाँ पर देखिए पूरे में 2 है, पूरे में 2 है बटे में। तो यहाँ पर करेंगे 60 गुणा 2 माइनस 11 गुणा 30 बटे में 2। ये हो जाएगा 60 दूना 120 और ये हो गया 11 तिया 33 बटे में 2। मोड लगा लेंगे।
अब इसमें से माइनस कर लेंगे तो 0, 1, 3 में 1 चला जाएगा तो बचेगा 2 और बटे में 2, तो इसको काट लेंगे तो हो जाएगा 2 1 2, 2 पंजे 10 माइनस का, तो बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा 105। तो इसमें वैसे कितना आ रहा था, वैसे कुछ आ रहा था 35 37 आ रहा था, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। फार्मूला जो है ये हमारा करेक्ट है, तो इसका आंसर कितना आएगा 105 डिग्री, 105 डिग्री। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है 5:10। कितना दिया गया है 5:10। तो इसको हल करेंगे तो 60 गुणा 5 माइनस 11 गुणे 10 और सबके बटे में 2, तो ये हो जाएगा 5 छक्का 30, 300, ये हो जाएगा 110 और बटे में 2। अब जो है माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 0, 9 और 2 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 1 और बटे में 2, इसको काट लेंगे तो 2, 9 18 और 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा 95। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा राइट ऑप्शन 95। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कितना, ये दूसरा वाला क्वेश्चन 5:40। अब हम डायरेक्टली कर रहे हैं कैलकुलेशन को, तो 6 पंचे 30, 300 ये हो गया और 11 चौको 44 ये हो जाएगा 404 बटे में 2, तो इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा 140 माइनस का और बटे में 2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 70। माइनस माइनस नहीं रखेगा क्योंकि मोड से जब बाहर निकलेगा तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा कितना आ जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा कितना आ जाएगा, फिर कुछ गड़बड़ हो गया क्या, एक मिनट फिर से देख लेते हैं। तो 60 गुणे में 5 माइनस 11 गुणे में 40 और बटे में 2, 5 छक्का 30, 300 हो जाएगा, ये 11 चौको 44 और बटे में 2, इसमें से माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 40 और 1 बचेगा नीचे 2, इसमें से काट लेंगे तो कितना बचेगा 2 सती 70। तो 70 तो ऑप्शन में नहीं दिया है। 70 जब ऑप्शन में नहीं दिया है तो हमारी वैल्यू कितनी है, सब 180 से ज़्यादा है। जब यहाँ पे लिख लेंगे नोट, जब मान 180 से ज़्यादा हो तो 360 में से घटाएंगे। अब 360 में से घटा दीजिए तो 360 माइनस के 70, तो कितना बचेगा 0, 16 में से 7 चले जाएंगे तो बचेगा 9 और यहाँ बचा 2, कितना आ गया 290। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस नोट पे विशेष ध्यान देना है, जब भी 180 से मान ज़्यादा दिए हों, जब भी 180 से मान ज़्यादा दिए हों, ऑप्शन पे भी एक बार नज़र डालना है। तब क्या करना है, उसमें 360 में से क्यों घटा देना है। अब ये क्यों घटाना है, अब यहाँ पे चीज़ समझ लीजिए क्यों घटाया जाता है।
जैसे मान लीजिए ये घड़ी दिया गया है 12, 6, 3, 9। समय कितना हुआ है? समय हुआ है 5:40। 10, 11 तो 5 बजे हैं और 40 हुआ है। तो ये वाला कोण हमारा निकला था, कितना निकला था? शायद 70 निकला था। अब ये वाला कोण निकला है। अब ऑप्शन में दिया है बड़ा कोण। हमेशा जब भी कोण हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से तो आंतरिक कोण निकलता है, यानी अंदर वाला ये कोण निकलता है। अब वैल्यू दे दी उसने, किसने? बाहर वाले कोण की, इस वाले कोण की। अब इस वाले कोण की वैल्यू निकालने के लिए पूरा सर्किल अगर देखें तो 360 का होता है। 360 में से अगर हम ये वाला कोण घटा दें तो हमारा बाहर वाला कोण निकल के आ जाएगा। तो बाह्य कोण कितना आ गया? 290 आ गया। कितना आ गया? 290। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा है 12:20। अब जैसे ही 12 बजे हैं तो वहाँ पर आपको 00 मान लेना है, तो कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर 60 यानी 12:20। तो यहाँ पर तुरंत 00 कर लेना है। तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये तो वैल्यू ख़त्म हो गई। 11 गुणे में कितना? 20 और अपान में कितना? 2। तो ये 0, ये वाली वैल्यू ख़त्म। जब भी 0 से गुणा कराएंगे वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। अब इससे तो कोई मतलब रहा नहीं। अब ये 11 दूनी 22, 220 हो गया। अब 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 110। ऐसा माइनस का। जब मॉड से बाहर निकालेंगे तो 110 कैसा हो जाएगा? हमारा प्लस का हो जाएगा। 110 ऑप्शन में नहीं आ रहा है। 110 ऑप्शन में नहीं दिया है। हो सकता है ऐसा तो नहीं बड़ा वाला वैल्यू दे दिया हो। तो एक बार घटा के देख लेते हैं। 360 माइनस 110 तो 0, यहाँ से 5 सॉरी 4 और इधर 3 में से चला जाएगा 2, 240। तो यहाँ पर भी कुछ हमने गड़बड़ कर दिया क्या? जीरो हो गया। फिर माइनस 11 गुणे 20 तो 11 दूनी 22, 2 से भाग दे दिया। 2 1 9 2, 2 1 9 2, 0 बचा कितना? 110। 110 तो है नहीं कोण में। 1 मिनट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। नहीं, सवाल हमारा सही है। मैंने क्या किया, यहाँ पर घटाने में गड़बड़ कर दिया है। 6 में से चला जाएगा, कितना बचेगा? 5। तो 250 तो दिया है हमारा ऑप्शन में। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा आ जाएगा? सी वाला। कौन सा आ जाएगा? सी वाला। तो 3 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में कितना दिया? 7:46 सही 4/11। तो पहले तो आप इसको हल करिए, कितना बन रहा है? तो 46 में गुणा करेंगे 11 की और प्लस 4 जोड़ देंगे। सही बटा तो हल करना आता होगा। 11 छंगा 66 के 6, 6 बचे 11 चक्कू 44, 44 से 50 और प्लस का 4 तो कितना? 510। 510/11। ये कहाँ रखेंगे? ये मिनट की जगह रखेंगे और माइनस
60×7 और सबके बटे में 2। तो यहाँ 11 से 11 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 7×42 420 -510 बटे में 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 0 और 11 में से 2 चला जाएगा तो 9, 90/2 भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा 45। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा 45 अंश। कितना 45 अंश। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि और आपको जो अच्छे से क्लियर हो जाए। तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चंस कुछ आगे हमने लिए हैं उनको देखेंगे। लिखा है ये 4 बजे पूरे 4 बजे हों तो कैसे हल करेंगे। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, समय कितना दिया है 4 बजे और मिनट तो है ही नहीं हमारे पास, तो मिनट वाला पोर्शन हमारा 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 60 EH और बटे में 2, इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 30 EH। तो आप डायरेक्टली जो है कोण यहाँ से निकाल सकते हैं यदि हमारा मिनट ना दिया हो। तो यहाँ पर 30 गुणे घंटा कितना दिया गया 4, तो 4 × 12 120 अंश। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 120। और दूसरे वाले में छठे वाले में 6 गुणा में 30 कर लेंगे 6 × 18 यानी 180 अंश। तो राइट ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा टाइप। अब बढ़ते हैं हम तीसरे टाइप की ओर। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तीसरा टाइप देखिए। तीसरे टाइप में दिया गया है दिए गए कोण के आधार पर घड़ी में समय ज्ञात करना। अब यहाँ पर इस चीज पे ध्यान देना, घड़ी में एक कोण 1 घंटे में 2 बार बनाता है। घड़ी में एक कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन 0 और 180 अंश ऐसे कोण है जो 1 घंटे में 1 बार ही बनते हैं। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करना है, मिनट बराबर 2/11 A1 ± A2। जहाँ अब देख लीजिए किस तरीके से A1 और A2 का यूज करना है। A1 बराबर दिए गए समय में से कम समय वाले घंटे और गुणे 30 करते हैं। A2 बराबर दिया गया कोण और पहला कोण निकालने के लिए माइनस का चिन्ह यूज करेंगे और दूसरा कोण निकालने के लिए प्लस का कोण यूज करेंगे। यानी अगर पहला कोण पहली बार कोण निकालना होगा तो हम माइनस का यूज करेंगे। अगर उसने पूछ दिया कि दूसरा कोण बताइए तब हम जो है प्लस का चिन्ह जो है यूज करेंगे। तो चलिए इस पे हम एक क्वेश्चंस लेते हैं जिससे आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस पे देखिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया है 7 बजे से 8 बजे के मध्य कोण 45 डिग्री
दिया है, 45 डिग्री कोण दिया है, 45 डिग्री कोण दिया है। एक मिनट, यहाँ पर इस तरीके से कर लेते हैं। 7 बजे और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 का कोण बनाएंगे? के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएंगे? ये क्वेश्चन दे दिया, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे मिनट बराबर 2/11 A1 प्लस माइनस A2। तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो मैंने बताया था जो A1 का मान होगा वो कम समय के लिए होगा, यानी कम समय घंटे के लिए होगा। तो ये हो जाएगा 2/11। A1 का मान A1 बराबर 30 गुणा 7 यानी 7 या 21, 210 अंश। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 210 अंश। पहले कोण के लिए हम माइनस का यूज करेंगे। फिर A2 बराबर दूसरा कोण दिया है कितना? 45 अंश। तो यहाँ लिख लेंगे 45 अंश। अब जो है इसमें से माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 5 और यहाँ पर 10 में से 4 जाएगा तो 6 और 65, यहाँ 2/11। तो 11 1 नम 11 और 11 पचे 55, 15 दूनी 30। तो 15 दूनी कितना आया? 30 आया। तो पहला कोण जो है वो कितने पर बनेगा? वो बनेगा 30 मिनट पे। कितने मिनट पे? 30 मिनट पे। 7 बजे और 8 बजे के बीच में, यानी 7 बज के पीछे वाले में समय जोड़ना है, 7 बज के 30 मिनट पे पहला कोण हमारा बनेगा कितना? 45 डिग्री। अब आगे की क्लास जो है हम कल कंटिन्यू करेंगे। आप जो है जो हमने क्वेश्चंस कराए हैं, जो फॉर्मूला कराया है, उस पर आप लोग अभ्यास करिए और हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।